ओम शांति। आज की डेट है 24/12/2024। आज का विशेष सार है मीठे बच्चे अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। कौन सी प्रीत बुद्धि बनो? बाबा के प्रति हमारी प्रीत हो, अपनी चलन सुधारो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? आज विशेष बाबा ने का उत्तर में, जो बाप को यथार्थ जानकर राइट समझकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय देना है। ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना। राजा रानी तथा प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं, ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, जिसमें कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतने अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। बाप ने समझाया, आगे चलकर इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके। आगे चलकर स्वभाव संस्कार का भी होगा, प्रकृति का भी पेपर आएगा, तो उसमें हमें कुछ भी हो जाए पास होना है। तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। ढल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा, ये भी अज्ञान कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हम स्कॉलरशिप के लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वह समझते टीचर जो पढ़ाते उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर्स होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है। दे अभिमान बहुत है। भला आए हैं ये देवता बनने के लिए, परंतु ऐसे चलनी तो चाहिए। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वह क्या समझेंगे, दूसरे कैसे समझेंगे। पढ़ाई में नंबर वार होते हैं। पढ़ाई गुप्त नहीं है ना, एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा समझते अभी तो सब बेबी हैं, माना छोटे बच्चे हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पड़े
की याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते हैं कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप के बच्चों की कितनी फिक्र रहती है, कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाबा भी समझते हैं बच्चा जीता है, सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते हैं। तो बच्चा कौन सा बच्चा कैसा है, दे अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता, अहंकार आ जाता है। तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते इसलिए याद नहीं करते हैं। बाबा कोई भवका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवानु वाच्य, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही के लेने के लिए वेद के बाप से पढ़ते हैं। गीता पढ़ने वाले भला कहते हैं कृष्ण भगवानु वाच्य, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे दौरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद के बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय दो। अभी नरक है, ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे, सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे, महल माड़ियां मोटर आदि है, समझते हम तो स्वर्ग में है। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। कहते भी आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला तब लेगा जब सच्चा सतगुरु मिला दलाल। सिर्फ तुम आत्मा के जैसे आते वैसे मैं नहीं आता हूं। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राज्य सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है दे सहित दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण को एक छोटा बच्चा और कहाँ साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ, कितना फर्क हो गया। इस एक भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए। ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी हूँ। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर, नाम हर एक के शरीर पर अलग अलग पड़ता है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है,
मुझे सदाशिव भी कहते, मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे, परमात्मा कभी दुर्गति होती नहीं, परमात्मा की कभी दुर्गति होती नहीं। तो बाणका होती है क्या? नहीं होती है। आत्मा की दुर्गति, आत्मा की सदगति होती। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झंगमुई नई टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती, फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते। बाप को याद ना करने से अवस्था अचला डोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं, माया जीत अंत नहीं बन जाएंगे। रावण राज्य खलास होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया। बाप कहते बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही सदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, ताकि इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है। ब्राह्मणी सदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को सदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पति दुनिया की रस्म रिवाज, देवी देवताओं की रस्म रिवाज बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया कहेंगे, त्रेता को नई दुनिया कहेंगे नहीं। बाप ने समझाया, वह फर्स्ट क्लास, वह सेकंड क्लास, त्रेता है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए, कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकारी मनुष्य को पतित बनाता, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु काम विकार उनकी जैसे पूंजी है, इसलिए वे अक्षर नहीं बोलते, सिर्फ कहते मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं, मन कभी शांत तो होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है किसको? मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच, ये मरना मुश्किल है। मरजीवा मरना, जीते जी मरना, ये है सबसे बड़ा मुश्किल। वो मरना तो फिर भी सहज है, एक बार मर गए बस हो गया। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। कर्म करने के लिए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना, शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं। मूल वतन में कर्म होता ही नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, बाप और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है।
सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी, ना सजे सजाए, ना नाग बलाए पहनने वाले शंकर आदि होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते हैं। दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचला डोल बनानी, अपनी अवस्था अचला डोल बनानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्ष्य में लाने वाले प्रत्यक्ष संपल और सर्व के सहयोगी भव। प्रत्यक्ष संपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो होते सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष संपुल बन, औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, प्रूफ चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। आज का स्लोगन है, सर्व की निराशों का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशों का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजाने से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। परिस्थिति का खेल भले देखो लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठ देखो। संतुष्टता की सीट पर बैठ देखो। अच्छा, ओम शांति। હવે आज का सोमान। मैं आत्मा सिंपल और संपुल हूँ। सिंपल और संपुल हूँ। योग अभ्यास। मैं आत्मा विश्व शोकेस में एक शोपीस हूँ। बाप दादा का चुना हुआ सर्व के आगे सैंपल हूँ। मुझे आत्मा को देकर औरों को भी विश्व कल्याण करने की प्रेरणा मिल रही है। बाबा से सर्व शक्तियां लेकर पूरे विश्व में वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर रही हूँ। धारणा, स्थूल कार्य करते मनसा से वाइब्रेशन फैलाना। चिंतन, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन की समृद्धि क्या क्या लाभ होंगे। अच्छा, ओम शांति।